जी हमारे साथ यहाँ पे एक भाई मौजूद हैं, इन्होंने पीटीआई का झंडा अपने गले में रखा हुआ है। जो इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या अपनी जमात के लिए ख्वाहिशात हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी क्या हाल है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने इस दफ़ा पीटीआई को वोट देना वो हमें नज़र आ रहा है। तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो 2002 से लेकर आज तक इंशाल्लाह पीटीआई का झंडा लेकर चल रहे हैं। और इंशाल्लाह ये तो हमारा 2018 जो इलेक्शन है ये तो हमारे लिए एक तारीख़ी इलेक्शन है और हमारी मेहनत का 16 साल मेहनत का नतीजा है। ये मेरे लीडर का 22 साल का नतीजा है। तो आपके ख्याल में इस दफ़ा यहाँ से तहरीक इंसाफ विन करेगा? विन करेगा और लीड लेगा। विन करना तो मामूली बात है, लीड लेंगे इंशाल्लाह। तो आपको इस बात का पता है कि जिसके साथ मुकाबला है, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार राना मोहम्मद इसहाक खान है, वो भी एक बहुत बड़ा पावा है। नो इसमें वो करप्शन ज़्यादा और नायब ज़्यादा लोग हमारे डॉक्टर अज़ीमुद्दीन और इमरान खान के साथ मुकाबला करें तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये आपके ख्याल में ये होगा कि अभी एमएनए के अलावा जो ये कर्नल हाशिम रिटायर्ड डोगर हैं, जो पीपी 170 के उम्मीदवार हैं, उनके बारे में लोग चह मुगैयां कर रहे हैं कि वो शायद कोई ज़्यादा लीड के साथ ना आगे आएँ। मैं आज आपको बताता चलूँ कि कर्नल हाशिम जो है ना, कर्नल हाशिम इधर कम से कम 15,000 की लीड से जीतेंगे। ये इस पीपी 177 में या इस अपने गाँव में? पीपी 170 से, पीपी 177 से इंशाल्लाह 15,000 की लीड से जीतेंगे। ये सिर्फ ऐज जाता है पीटी की टिकट को। ठीक हो गया जी। हमारे साथ एक और भाई भी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की हाल है तुहाडा जी? बिल्कुल ठीक ठाक सर। ते की सोच रहे हैं कि वोट किनू पाना है? सोच रहे हैं सब बादार के बलन वोट देना सर जी। इनकी कोई वजह? इनकी वजह है कि कुछ तब्दीली पंजाब ते मुल्क ते आ जाए। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ शहबाज शरीफ ने नहीं लिया के दी? नहीं बिल्कुल जो भी सी ना गुरबत ही आई है सर। तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਘਰ ਘਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬੱਲੇ ਨੂੰ ਵਿਕਟ सब बादार ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, जिस वास्ते सड़क बना रहा, लोहे दियां फैक्ट्रियां उहदियां अपनियां सन, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਲੋਹਾ खत्म कर दिता सड़कों ते। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, और इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म नाल जीतेगा जी। कह रहे हैं कि इंशाल्लाह इमरान खान जीतेगा, चाहे जो भी हो जाए। दुनिया इधर की उधर तो हो सकती है, लेकिन इमरान खान को इस दफ़ा तब्दीली लाने से कोई नहीं रोक सकता जी। हुकूमत इमरान खान की होगी सर इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। बोल लो। चलो बंद करो जी। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं कि ये 25 जुलाई 2018 को किस पार्टी का इंतखाब करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपने 25 जुलाई को किस पार्टी को इंतखाब करेंगे? इंशाल्लाह बल्ले को वोट देंगे। कोई वजह? वजह है कि इदू पहले बत्ती के बिल के मसले हैं कि इन्नी बत्ती महंगी है, उस तो बाद फ्रूट बड़ा महंगा है, उस तो बाद हर चीज़ महंगी है। तो असी चाहते हैं कि नवी हुकूमत आवे कि यह चीज़ां जिहड़ियां ने रहत होनी चाहिए ने। फ्रूट रहत होना चाहिए, सब्जी रहत होनी चाहिए। इमरान खान ने आके सब्जी ते फ्रूट ही रहत करना है, और की करेगा? बत्ती भी रहत करेगा। चलो जी, इनका कहना यह है कि इमरान खान ही सब कुछ करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या ख्याल है, आप क्या सोच रहे हैं कि इस दफ़ा 25 जुलाई 2018 का सूरज क्या किस पार्टी को इंतखाब करके निकला? इंशाल्लाह पीटीआई जिंदाबाद। कोई वजह बताएंगे मुझे पीटीआई के इंतखाब के लिए? वजह यही है कि ये मुल्क लूट कर खा गए। क्या छोड़ा इन्होंने? आपके ख्याल में कोई दो बड़ी करप्शन मुझे बताएंगे इनके बारे में? आवाम भी जानना चाहती है कि लोगों के दिलों में इनके लिए क्या है, क्या लोगों ने अपने दिलों में संभाल के रखा? मसला ये है, पनामा लीग देख ले, बाहर महल बना ले इन्होंने, इधर आवाम को ऊपर बोझ डाल दिया कर्जों का। ये किसने उतारने हैं? तो आपके ख्याल में ये होगा कि कर्जों का बोझ इमरान खान ने उतारना है? इंशाल्लाह उतारेगा। चलो जी देखते हैं क्या होता है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान। क्या ख्याल है, आपने किस पार्टी को वोट देना? पीटीआई को। कोई वजह? वजह ये इन्होंने करप्शन की है बहुत ज़्यादा। ये हर बंदे का यही कहना है कि हम करप्ट हुक्मरानों का साथ नहीं दे सकते, हमने पीटीआई का इंतखाब करके इस पाकिस्तान को बचाना है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपने इस दफ़ा किस पार्टी को किस बेस पे सपोर्ट करना है? पीटीआई को सर। क्यों? सर इन काम बहुत अच्छे कर रहा है इमरान खान। देखो पहले हमको करप्शन का पता ही नहीं था, करप्शन चीज़ क्या है, लेकिन इसने शौर पैदा किया, आवाम के अंदर पता चला ये करप्शन हो रही है। लेकिन इंशाल्लाह पीटीआई जिंदाबाद। जी इनका कहना है कि इमरान खान ने अवाम में बेदारी पैदा की है, इमरान खान ने बच्चे बच्चे को सियासत का
मंशूर बताया है सियासत सिखाइए, इसलिए हम इमरान खान का साथ देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शकील ज़फ़र। मोहम्मद शकील ज़फ़र साहब, आप इस दफ़ा 25 जुलाई को किस पार्टी को वोट दे के उसको इंतखाब करके इक़्तिदार में लेके आना चाहेंगे? जी, हम वोट डॉक्टर अज़ीमुद्दीन को ही वजह से पीटीआई को देना, इस दफ़ा वोट दे रहे हैं 25 जुलाई को। डॉक्टर अज़ीमुद्दीन का आपको पता है ना कि डॉक्टर अज़ीमुद्दीन एक वो ऐसे उम्मीदवार हैं जो तकरीबन 3 से 4 पार्टियों के बाद तहरीक इंसाफ में आए हैं। तो आपके क्या ख्याल है कि वो इक़्तिदार में आने के बाद पीटीआई में ही रहेंगे और आप लोगों के जो मसाइल हैं वो हल करेंगे? हाँ जी, इंशाल्लाह डॉक्टर अज़ीमुद्दीन से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। वो बहुत अच्छे इंसान हैं और आला अखलाक के मालिक हैं। वो इंशाल्लाह ज़रूर अच्छे काम करेंगे और पीटीआई में ही वो रहेंगे, क्योंकि वो पहले उन्होंने खुद नहीं ये जमात पहले छोड़ी जो इससे पहले जोड़ी है, उन्हें निकाला गया। जैसा कि नून लीग से भी उन्हें खुद निकाला गया, काफ लीग पीटीआई के कहने पे उन्होंने छोड़ी है। ठीक है, और एक बात पूछना चाहूँगा कि आप पीपी 177 के किस उम्मीदवार को वोट देंगे? कर्नल हाशिम रिटायर्ड डोगर को, या आज़ाद उम्मीदवार, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नामजद उम्मीदवार एहसन रज़ा खान? नहीं, पीटीआई के नामजद हम पूरे पैनल के साथ ही चल रहे हैं। डॉक्टर अज़ीमुद्दीन की वजह से कर्नल हाशिम को ही वोट देंगे पीटीआई से। साथ में एक और भाई भी, इनसे पूछते हैं कि ये किस पार्टी को वोट देंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारी तो बरादरी के हैं, डोगर हैं, हम भी डोगर हैं, हम तो उसको ही देंगे, कर्नल हाशिम को, पीटीआई को ही। तो आप डॉक्टर को भी वोट देंगे साथ साथ? जी, क्यों नहीं, वो तो हमारे काफ़ी पहले पुराने जानने वाले हैं, उनको भी देंगे इंशाल्लाह, क्यों नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? शहजाद। शहजाद भाई, आप 25 जुलाई 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाब करेंगे, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है आपने तहरीक इंसाफ का फ्लैग अपने जेब तन किया हुआ है। तो क्या ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आके आपके लिए कुछ करेगी? इंशाल्लाह ज़रूर करेगी। उनका जो प्रोजेक्ट है वो लेके आई है, वो गरीब आवाम के लिए लेके आई है, हमारे लिए लेके आई है। तो आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आके पाकिस्तान के मुस्तकबिल में कारगर साबित होगी? इंशाल्लाह ज़रूर होगा। आप डॉक्टर अज़ीमुद्दीन ज़ाहिद लखवी और कर्नल हाशिम रिटायर्ड डोगर हैं जो, उनके बारे में क्या व्यूज़ रखते हैं? वो बहुत ही अच्छे इंसान है, अखलाकी लिहाज से भी बहुत अच्छे इंसान है, और तरीके इंसाफ को जो सबसे बड़े ये 2 कैंडिडेट मिले हैं, इससे अच्छा कोई कैंडिडेट उनको नहीं मिलेगा। जी, बहुत शुक्रिया जी। ये थे हमारे साथ शहजाद भाई। ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ जैसी पार्टी पाकिस्तान में ना कोई बनी है और ना बनेगी। मुझे दीजिए इजाज़त, आगे चलते हैं, देखते हैं कौन किसको सपोर्ट कर रहा है।